हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज न्यू टॉपिक के साथ हम उपस्थित हैं जो निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.2। ठीक है, प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर 6 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, सवाल है, यदि बिंदु 1 2 1,2 y, y 4, y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लगाने पर एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष हो तो x और y का बात है। समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले देखिए, यह चतुर्भुज की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। यहां ए बी सी डी, ए का मान है 1 2, बी का मान है 4y, सी का मान है x 6 और डी का मान है 3 5। क्लियर? अब देखिए, चलो अब इसको इससे मिला दीजिए, अब इसको इससे मिला दीजिए। चलिए, अब क्या करना है, इससे इसको, ठीक है, इससे इसको, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाइए सबसे पहले, क्योंकि बिंदु दी गई है। लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु, तो एसी का मध्य बिंदु क्या होगा, तो x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। अब देखिए, ए का मान 1 2, ठीक है, और यहां पर लिखिए सी का मान x 6, तो इसमें से x1 का मान 1 हो जाएगा और x2 का मान कितना हो जाएगा x, y1 का मान 2 हो जाएगा और y2 का मान 6 हो जाएगा। चलिए, यहां पर रखना शुरू करते हैं। x1 का मान कितना है 1, प्लस x2 का मान कितना है x बाई 2, y1 का मान कितना है 2, प्लस y2 का मान कितना है 6 बाई 2। अब देखिए, 1 प्लस एक्स बाई 2, 6 2 8/2, काट दीजिए इसको, कितना बार में 4 बार में, तो जाएगा 1 प्लस एक्स बटे 2, 4। अब देखिए, इसी प्रकार से एसी हो गया। अब निकालेंगे बीडी का मध्य बिंदु, बीडी का मध्य बिंदु, तो देखिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। अब क्या करना है, अब ए बी ए सी से निकल गया, अब बी डी, अब इसको हटा दीजिए। अब प्यारे बच्चों, बी का मान 4y और डी का मान 3,5, एक्स इसको मानिए, अब x1 बराबर 4 और y1 बराबर y, x2 बराबर कितना है 3 और y2 बराबर 5। अब इस फॉर्मूला पर रखिए, x1 का मान 4 और x2 का मान 3/2, y1 का मान y और y2 का मान 5/2, 4 7/2, y प्लस 5/2। अब देखिए, ये दोनों हो गए क्लियर। अब हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है, तो आगे वाला को बोलते हैं x, पीछे वाला को y, आगे वाला को x, पीछे वाला को y, x से काम करेंगे, तो आइए, तो 1 प्लस एक्स बाई 2, ये आगे है x। अब इसमें देखिए x कितना है, बराबर 7/2, 2 2 खत्म हो गया, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो x बराबर 7, इसको उस पार कर दीजिए -1, x बराबर कितना हो गया 6। अब सेम इसी प्रकार अब y का मान निकालिए, तो y का मान निकालने के लिए y कितना है, x के बार y का मान हो गया y प्लस 5/2
बराबर, और ये इधर y कितना है 4, यहाँ लिखिए 4/1 कोना कोनी गुना कर दीजिए, तो y प्लस 5 हो गया, 1 से गुना करने के बाद 4 दूनी 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x का मान हुआ 3 और x का मान 6, y का मान 3, ये हुआ हमारा आंसर। देखिए प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 7 पर हम बात करेंगे। सवाल नंबर 7 है आपका, कहता है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, इसमें कहता है कि ए बी एक वृत्त का जो थे व्यास है, जिसका केंद्र जो है 2, -3 है, तो बी के निर्देशांक 1, 4 है। चलिए रोकी लगने के लिए, अब देखिए इसमें एक सबसे पहले एक हम वृत्त बनाए, ध्यान से देखिए, वृत्त में क्या दिया गया है, व्यास दिया गया, इसको केंद्र से एक रेखा गुजारेंगे जिसे हम व्यास कहेंगे, एक बगल ए एक बगल बी की गई, बी के निर्देशांक दिया हुआ है 1 और 4। अब कहता है कि व्यास है और जिसके केंद्र, तो केंद्र यहां पर मान लीजिए केंद्र P है, तो केंद्र है 2 - 3, और यहां पर ए निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसको x y इसको रखना। चलिए अब देखिए ए बी के मध्य बिंदु से ज्ञात करना है, ठीक है, मध्य बिंदु। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु का सूत्र लगाइए। मध्य बिंदु का सूत्र होगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब देखिए इसी का बराबर क्या है, मध्य बिंदु यही ना है, इसको लगा दीजिए 2, 3। x1 की जगह पर ये हो गया x1 y1, x2 y2। चलिए x1 की जगह पर कितना रखना है, x प्लस x2 का मान कितना है 1/2, y1 का मान कितना है y प्लस y2 का मान कितना है 4/2 बराबर 2, -3। अब देखिए x, ये आगे वाला का x, पीछे वाला आगे वाला x, y, तो x बराबर x का मान x + 1/2 और इसका x का मान कितना है 2, इस दोनों को बराबर कर दीजिए, कोना कोनी गुना, तो x + 1 बराबर 2 × 4, तो x बराबर इसको उस पार कर दीजिए 4 - 1, तो x बराबर कितना हो गया 3। इसी प्रकार अब y का मान निकालिए, यहाँ कितना है y + 4/2 = y के बराबर y, तो y का मान कितना है -3/1, कोना कोनी गुना करिए, y + 4 बराबर 3 दूनी 6 -6, तो y बराबर -6, इसको प्लस है तो उस पर आ जाएगा -4, तो y बराबर कितना हो जाएगा -10। तो यहाँ क्या है, इसका मान कितना हो गया x, y, तो x, y, तो x का मान 3 और -10 आंसर। चलिए प्यारे बच्चे, अब सवाल नेक्स्ट 9 नंबर सवाल है, ये कहता है कि बिंदुओं a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखा AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, कहता है कि A और B कोई एक रेखा है, तो A और B कोई एक रेखा है, इसको 4 खंड में बराबर, कितने खंड में बोला है 4 खंड में, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 1 2 3 1 4 खंड, क्लियर हो गया। इसको कर लीजिए यहां पर P Q R, अलग अलग मान रख लिए। A का मान है -2 और 2, B का मान है 2 और 8, तो विभाजित करने वाले बिंदुओं का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इस दोनों के मध्य बिंदु ज्ञात करें, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए ये दोनों को झांपने के बाद क्या आ गया, मध्य बिंदु Q, तो Q का मध्य बिंदु, तो लिखेंगे Q का मध्य या Q मध्य बिंदु, Q का मध्य बिंदु का
मान। देखिए किस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले x1 प्लस x2 मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला आता है, कोमा y1 प्लस y2 बाय 2। देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए x1 इसको करिए x1 y1 x2 y2। x1 का मान कितना है -2 प्लस y2 का मान कितना है, सॉरी x2 का मान कितना है 2 बटे 2, कोमा y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 8 बटे 2। अब क्या करना है, इस दोनों को कटा दीजिए, प्लस माइनस खत्म, तो 0 बटे 2, कोमा इतना जोड़ देंगे 10 बटे 2, काट दीजिए दोनों को 5, इतना कर देंगे तो 0। यहां कितना हो जाएगा 0,5। तो Q बिंदु का मान कितना निकल गया, Q बिंदु का मान 0,5। अब सेम इसी प्रकार से अब देखिए इस दोनों के माध्य ज्ञात करना है, इसको खत्म कर दीजिए, इसको भी खत्म कर दीजिए। अब हम दोनों इस दोनों के बीच के बिंदु मतलब AQ के मध्य बिंदु P का मान यहां लिख सकते थे, AB के मध्य बिंदु, यहां लिखिए AB के मध्य, यहां मिटाते पूरा, AB के मध्य बिंदु Q का मान, इस प्रकार से, उसी प्रकार से यहां लिखे हैं। देखिए अब देखिए क्या करना है, फिर मध्य बिंदु का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय 2। अब इस दोनों के बीच से निकाल रहे हैं, तो इसका x1 हो गया y1 x2 y2। x1 का मान है -2 प्लस x2 का मान है 0/2, y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है 5/2। अब देखिए 0 और -2 -2/2, 5 2 7/2, इन दोनों को कटा दीजिए, कितना होगा -1,7/2। ये भी हुआ आंसर। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसका मान कितना निकल गया, P का मान निकल गया हमारे पास -1,7/2। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब मेरे पास क्या बच गया, Q और B के मध्य, Q B के मध्य बिंदु Q B के मध्य बिंदु R का मान। तो देखिए फिर उसी प्रकार से मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय 2। अब किससे निकालना है, इससे, इस दोनों से, इसको x1 मानिए और इसको y1, इसको x2 y2। तो x1 का मान कितना है 0 0 प्लस x2 का मान 2/2, अब y1 का मान 5 प्लस y2 का मान 8/2। अब देखिए 0 प्लस 2 2/2, 5 8 5 13/2, 2 2 खत्म, मेरे पास क्या बच गया, एक बच गया कोमा 13/2। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये